साजिश का कौन है चेहरा, कौन है मोहरा, आज तक पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले को खंगाल रही हैं। शक की सुई अब ब्लास्ट वाली कार में मौजूद मोहम्मद उमर के करीब 3.5 घंटे के कालखंड पर अटक गई है। कल दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में उमर ने अपनी कार पार्क की थी और शाम 6:48 पर वो कार लेकर पार्किंग से निकला। 4 मिनट बाद ही कार में धमाका हो गया। तो दोपहर 3:19 से शाम 6:48 के बीच 3.5 घंटे उमर कहां था, वो किनसे मिल रहा था, क्या वो पार्किंग में ही था या किसी से मुलाकात कर रहा था या इलाके की रेकी कर रहा था और वो पीक टाइम का इंतजार कर रहा था जब ज्यादा भीड़ सड़क पर जुटे और ज्यादा तबाही हो सके। क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। उमर को पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में उसने दिल्ली की हाई सिक्योरिटी जोन में इतनी देर तक रुकने का जोखिम क्यों लिया। क्या किसी स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का वो इंतजार कर रहा था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें प्रधानमंत्री आज भूटान में कहते हुए नजर आए कि षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, जांच चल रही है और पूरी रात वो अधिकारियों के संपर्क में थे। वहीं दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज है। एनआईए, एनएसजी तमाम टीम्स रात से ही वहां पर मौके पर मौजूद हैं। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी वहां पर हैं जो सबूतों को खंगाल रहे हैं। वहीं गृह मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक जिसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहे वो अब से कुछ ही देर पहले हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सुई आतंकी उमर पर ही अटक गई है जो सफेद रंग की i20 कार चला रहा था और उसकी तस्वीर कई सीसीटीवी में कैद हुई है। लाल किले के पास 3.5 घंटे वो क्या कर रहा था, क्योंकि 3:19 से लेकर शाम 6:48 तक उमर एक्शन में नहीं था। वो कहां था, किसका इंतजार कर रहा था, किससे निर्देश ले रहा था, ये तमाम सवाल अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं। लाल किले के पास 3.5 घंटे उमर कहां से निर्देश ले रहा था। पार्किंग में लगभग 3.5 घंटे तक खड़ी रही गाड़ी i20। पार्किंग से निकलने के 4 मिनट बाद ही धमाका हो गया। दोपहर 3:19 पर पार्किंग में एंट्री होती है। वो लगभग 6:48 पर पार्किंग से निकलता है। शाम 6:52 पर कार में धमाका हो जाता है और 6:55 पर इसकी रिपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं। अब आपको इसके बाद ये भी बता दें कि अरविंद ओझा हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मेरी कल जब आपसे बात हो रही थी तो मेरा तीसरा या चौथा सवाल आपसे ये था कि किस तरीके से इस ब्लास्ट के तार फरीदाबाद में जो मॉड्यूल एक्सपोज हुआ उससे जुड़े हुए हैं। अब उस बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि अब लगभग काफी समय बीत चुका है और पुलिस इस पर जानकारी दे सकती है। बिल्कुल क्लियरिटी है। देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई बयान तो यहाँ नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं उन्होंने आज तक को देर रात इस बात की पुष्टि कर दी थी कि लाल किले के पास कार में जो i20 कार में जो बम धमाका हुआ है उसके तार फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर का जो आतंकी मॉड्यूल बस्ट हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। और फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई थी उस दौरान जो एक आतंकी था जिसका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद था, वो मौके से फरार हो गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। तकरीबन 12 घंटे हुए थे जब तलाशी की जा रही थी और देर शाम मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं उस जगह पर, इस जगह पर ये लाल किले के ठीक एंट्री गेट पॉइंट पर यहाँ पर उमर मोहम्मद जो i20 कार है वो लेकर आता है और फिर यहीं पर धमाका हो जाता है। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, इस वजह से एजेंसियों के जो होश है वो उड़ गए हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि जब ये उमर मोहम्मद एब्सकॉन्डिंग था सुबह 8:04 पर वो फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करता है दिल्ली में। उसके बाद वो कहा जाता है उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद 3:19 के लगभग लाल किले के ठीक पीछे साइड पर सुनहरी मस्जिद के पास एक पार्किंग है, वहां पर गाड़ी पार्क करता है। उसके बाद 6:48 पर वो कार से i20 कार से आता है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं इसी रूट से वो आता है सामने की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो आगे से लेफ्ट कट पे सुनहरी मस्जिद की तरफ जो पार्किंग है वो जाता है रास्ता और यहां से फिर स्ट्रेट जाता है और अगर देखेंगे तो लाल किले के सामने यहां पर कोई कट नहीं। उसके बाद आगे से यू टर्न लेकर वो ठीक सामने उस जगह पर जो पोस्ट है पुलिस पोस्ट उस जगह पर आता है और वहां पर i20 कार में जोरदार धमाका हो जाता है। कल देर रात पूछताछ हुई है। उमर मोहम्मद जो i20 कार चला रहा था
अभी तक एजेंसियों का कहना है कि इस धमाके में उसकी मौत हो गई है। उसका जो बॉडी पार्ट्स है, मेरे दो सवाल यहाँ पर आपसे हैं, DNA अरविंद। जो कहा जा रहा है कि दो उसके असिस्टेंट थे जिन्होंने पूरे ब्लास्ट में उसकी मदद करी, वो वहीं पर मौके पर ही मौजूद थे या फिर वो किसी से निर्देश ले रहा था, इस पर क्लैरिटी दीजिए। आपने बताया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट फरीदाबाद था, तो क्या उसको वहां पर पुलिस की जो दबिश थी उसका अंदाजा लग गया था, उससे पहले वो वहां से निकल गया? और जो दो डॉक्टर्स कल पकड़े गए, क्या उनकी निशानदेही पर एक आईबी का फेलियर हम माने? क्योंकि कई सारे ऐसे इनपुट्स होते हैं जब आप पूछताछ करते हैं फोन से, फोरेंसिक से, तमाम अन्य जो सबूत मिले होंगे उनसे, क्या डॉक्टर उमर का जिक्र नहीं हुआ? देखिए, डॉक्टर उमर का जिक्र था और डॉक्टर उमर के बारे में आज तक इंडिया टुडे को भी जानकारी कल दोपहर में ही मिल गई थी। आज तक ने खबर भी बताई थी कि एक डॉक्टर जो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है वो फरार चल रहा है। उसकी तलाश जो फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को है और इसी वजह से बड़ा सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में चलाया जा रहा था। लेकिन उमर मोहम्मद, ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसके आतंकी मॉड्यूल के एक के बाद एक 8 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो पैनिक हो गया और उसके बाद फिर वो I-20 कार लेकर, ऐसा लगता है कि पहले से भी तय साजिश थी, उसके बाद वो आता है और यहाँ पर धमाका कर देता है। देखिए नेहा, मल्टीपल स्टेट में इस आतंकी मॉड्यूल के जो साजिश के तार है वो छुपे हुए हैं। इस वजह से अलग अलग जगहों पर एजेंसी काम कर रही है और कोऑर्डिनेट किया जा रहा है एक दूसरे से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मॉड्यूल पनपा, फरीदाबाद में कुछ आतंकी वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे। एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला जो महिला डॉक्टर शाहीन शहीद है, वो लखनऊ की रहने वाली, लेकिन वो भी पढ़ाई कर रही थी। तो मल्टीपल स्टेट में इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। इस वजह से अलग अलग स्टेट में फिलहाल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ है कि एक आतंकवादी हमला था और विस्फोटक काफी ज्यादा था, हाई और जानकारी मैं लूंगी आपसे अरविंद, लेकिन इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जिस जगह धमाका हुआ वहां पुलिस का भारी जमावड़ा इस वक्त मौजूद है। फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही है। तो साजिश के आका तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। धमाके में साजिश के तार जैश तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक कार से इस तरह के धमाके का तरीका जैश का ही है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। शुरुआत 6 नवंबर को सहारनपुर के डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से हुई। उसके खुलासे पर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। मुजम्मिल के घर से विस्फोटकों का जखीरा मिला। साथ ही फरीदाबाद से मुजम्मिल की सहयोगी महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद ही शाम को लाल किले के बाहर धमाका हुआ। धमाके वाली कार चला रहा आतंकी डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सटे फरीदाबाद से खबर है, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच कर रही सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। कल ही फरीदाबाद में विस्फोटकों का एक जखीरा बरामद हुआ था। जिस डॉक्टर मुजम्मिल के घर यह बरामदगी हुई वो यहीं तैनात था, यानी कि यूनिवर्सिटी से पुलिस कई अहम सुराग तलाश रही है। वहां का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ले रही है, जिससे इस आतंकी के मूवमेंट्स का पता चल सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त फरीदाबाद पुलिस की मौजूदगी है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये प्रोसीजर तो कल भी चल रहा था, अल फलाह यूनिवर्सिटी कल भी पुलिस गई थी। कल किस तरह के सबूत थे और आज किस तरह के एडिशनल सबूत की तलाश है? देखिए, अल फलाह में जो रेड्स चल रही थी और अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास फरीदाबाद के जो गांव हैं उसमें रेड चल रही थी, वो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम कर रही थी। और उसमें कामयाबी मिली थी, एक असॉल्ट राइफल और 2900 से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुए थे। लेकिन एक तरफ उधर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और कुछ घंटों के बाद लाल किले के पास बम धमाका हुआ। देर शाम होते होते ये जानकारी जुड़ गई कि दरअसल फरीदाबाद में जो मॉड्यूल पकड़ा गया और जम्मू कश्मीर में जो मॉड्यूल पकड़ा गया, उसी मॉड्यूल का एक आतंकी लाल किले के पास आके बम धमाका करता है। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खुद एसीपी क्राइम और कई टीमें दिल्ली पुलिस की पहुंची हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज क्यों खंगाला जा रहा है? कौन लोग इस यूनिवर्सिटी में आते थे, मुजम्मिल से कौन कौन लोग मिलता था, किस किस तरह से मुलाकात होती थी, ये तमाम चीजें, और क्या कोई संदिग्ध है, खास तौर से डॉक्टर उमर मोहम्मद, क्या वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में आता था और आता था तो किससे मिलता था? क्योंकि अब जो मेन किरदार दिल्ली पुलिस के लिए कम से कम है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद है। तो क्या उसकी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री थी, नहीं थी, ये तमाम एविडेंस सीसीटीवी फुटेज के जरिए। मैं लौटूंगी आपके पास, कई सवाल हैं जो इस वक्त मिलने बाकी हैं।